ट्रेन आ रही है जो कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी से टकरा जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा होता, वॉलेट ट्रैक के हैंडल को प्रेस करके खींच देती है, जिससे ट्रैक बदल जाता है और ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाती है। अब यहाँ पर इनका बैंकर भी आ जाता है, जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इनकी गाड़ी ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। लेकिन बैंकर एक बेवकूफ इंसान है। जब वो वॉलेट की सबसे छोटी बहन सनी को गाड़ी की अगली सीट पर देखता है तो उसे लगता है कि काउंट ओलाफ ने सबसे छोटी बेटी को यानी कि सनी को गाड़ी चलाने की इजाजत दी। काउंट ओलाफ भी यहाँ पर आ जाता है। बैंकर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि ये बच्चे उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि काउंट ओलाफ ने उन्हें मारने की कोशिश की है, लेकिन बैंकर अपनी बेवकूफी के कारण इन बच्चों की बात समझ ही नहीं पाता। लेकिन वो तय कर चुका है कि इन बच्चों को अब इनके दूसरे रिलेटिव के पास ले जाएगा, जिनका नाम मॉन्टगोमरी है। ये एक हार्पिटोलॉजिस्ट है। दरअसल ये स्नेक्स के ऊपर, फ्रॉक्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और अब बच्चे इनके घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अजीब अजीब से मेंढक होते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के सांप भी होते हैं। और मॉन्टगोमरी इन बच्चों को एक बहुत ही खतरनाक वाइपर से, जो कि जायंट स्नेक है, उससे मिलवाता है, जो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर होता है। और जैसे पिंजरे का दरवाजा खोला जाता है वो बच्चों की तरफ बढ़ता है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन बड़ी आसानी से मॉन्टगोमरी उस स्नेक को पकड़ लेता है और इन तीनों बच्चों को बताता है कि ये स्नेक कभी किसी इंसान को नहीं मार सकता। ये ह्यूमन फ्रेंडली स्नेक है। दरअसल मॉन्टगोमरी, जो इन बच्चों का अंकल है, बहुत अच्छा इंसान होता है और इन बच्चों से बहुत प्यार भी करता है। अब अगली सुबह इनके घर पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है स्टीफियानो। दरअसल ये असिस्टेंट की जॉब के लिए यहाँ पर आया है, जिसे मॉन्टगोमरी ने बुलाया था। लेकिन ये वो आदमी नहीं होता जिसे मॉन्टगोमरी ने बुलाया था। ये एक बहरूपिया है और ये बहरूपिया होता है काउंट ओलाफ, जो कि एक्टर है, जो अपना भेष बदलकर यहाँ पर इन तीनों बच्चों को मारने के लिए आया है। हालांकि ये बच्चे इसे पहचान जाते हैं और वो इशारों में अपने अंकल को बताने की कोशिश भी करते हैं कि ये एक बहरूपिया है, ये काउंट ओलाफ है। लेकिन मॉन्टगोमरी इन बच्चों के इशारों को नहीं समझ पाता। अब बच्चे एक स्नेक के ऊपर एक कोड मैसेज लिखते हैं और मॉन्टगोमरी तक पहुंचाते हैं। मॉन्टगोमरी उस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट आया है वो एक बहरूपिया है और अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मॉन्टगोमरी अचानक से गायब हो जाता है और बच्चे जब मॉन्टगोमरी को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि मॉन्टगोमरी की मौत उस बड़े वाइपर स्नेक के काटने से हुई है। ये जानकर बच्चे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंकल ने उन्हें बताया था कि ये स्नेक कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। वो ये बात पुलिस को और बैंकर को बताने की कोशिश भी करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि ये जो बहरूपिया है ये काउंट ओलाफ है, लेकिन बच्चों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और तभी सनी उस स्नेक के पास यानी कि उस जाइंट वाइपर के पास चली जाती है। जाइंट वाइपर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। ये देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, पर अब उन्हें समझ में आ चुका है कि बच्चे सच कह रहे हैं और यहाँ पर जो असिस्टेंट है वो काउंट ओलाफ है। पर इससे पहले कि वो काउंट ओलाफ को पकड़ दे, काउंट ओलाफ यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद बैंकर इन तीनों बच्चों को इनके तीसरे गार्डियन के पास ले जाता है, जो कि एक लेडी है जिसका घर समंदर के ऊपर एक चट्टान पर लकड़ी से बना होता है। अब ये तीनों के तीनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं और इनकी जो आंट है, जो इनकी नई गार्डियन है, वो इन तीनों को घर दिखाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आंट घर की हर एक चीज से डरती है। उसे लगता है किसी भी चीज से उसकी मौत हो सकती है। दरअसल ये एक मेंटल डिजीज होती है जिसे पैनफोबिया कहा जाता है। अब इनकी आंट इन तीनों बच्चों को ऊपर के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी विंडो है जिसे उसने पूरी तरह से बंद किया होता है। वो इन बच्चों को बताती है कभी भी इस विंडो को मत खोलना। अब शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए सबके सब अपने घर के लिए सामान ले रहे होते हैं। और जब ये मार्केट में जाते हैं तो इनके पास एक शिप का कैप्टन आता है, जिसे देखते ही बच्चे समझ जाते हैं कि ये एक बहरूपिया है, ये काउंट ओलाफ है। ये बात वो अपनी आंटी को बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी आंट को इन बच्चों की बात समझ में नहीं आती। काउंट ओलाफ अपनी मीठी मीठी बातों से बच्चों की आंट को अपने जाल में फंसा लेता है और बच्चों के मना करने पर भी आंट काउंट ओलाफ को अपने घर ले आती है। बच्चों को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है और कुछ ही बाद वो देखते हैं कि घर पर उनकी आंट कहीं भी नहीं है। और जब वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी विंडो है जिसे उसकी आंट हमेशा बंद करके रखती थी, वो टूटी हुई होती है और वहाँ पर एक नोट भी लिखा होता है जिसमें उसकी आंट ने लिखा होता है कि वो अपनी जान दे रही है। वो समझ जाते हैं कि सब काउंट ओलाफ ने किया है, पर जब ये उस नोट को पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक्स होती हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी आंट एक बहुत पढ़ी लिखी इंसान है, वो कभी भी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकती। क्लाउस, जो हमेशा किताबें पढ़ता है, वो समझ जाता है कि इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के पीछे कोई हिडन मैसेज है और जब वो उसे डिकोड करता है तो उसे एक केव का नाम मिलता है। ये समझ जाते हैं कि इनकी आंट अभी भी जिंदा है, वो उस केव में छुपी हुई है। पर इससे पहले कि ये घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये सब के सब घर के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत और
बुद्धिमानी से किसी तरह से ये इस घर से निकलकर एक बोट से उस केव की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर इनकी आंट छुपी हुई है। और जल्दी ये उस केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर सच में इनकी आंट होती है, जो इन्हें देखकर बहुत खुश होती है कि बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। अब वो अपनी आंट को लेकर अपनी बोट से जब वापस आ रहे होते हैं तभी इनकी बोट पर बहुत सारी लीचीज अटैक कर देती है, जिससे डर जाते हैं। ये देखते हैं कि सामने से एक शिप आ रहा है। ये उस शिप को अपने पास बुलाते हैं और जब वो शिप पास आता है तो ये शिप काउंट ओलाफ का होता है। वो बच्चों को तो शिप में खींच लेता है लेकिन आंट को नहीं। आंट को लीचीज वहीं पर डुबाकर मार देती है। और इससे पहले कि सब के सब समंदर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बैंकर बच्चों को समंदर में ढूंढता हुआ इन तक पहुंच जाता है, पर वो काउंट ओलाफ को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने अपना भेष बदला होता है। काउंट ओलाफ बैंकर को यकीन दिलाता है कि उसने बच्चों की जान बचाई है। हालांकि बच्चे बैंकर को बताने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ये एक बेवकूफ बैंकर होता है। वो इस बार भी इनकी बात नहीं समझता। काउंट ओलाफ सबको कहता है कि मेरा एक ड्रामा होने वाला है, उन सब में तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो ड्रामे का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है द मार्वलस मैरिज, बच्चों को समझ में आ जाता है कि काउंट ओलाफ का प्लान क्या है। दरअसल वॉयलेट में वो ड्रामे में शादी करेगा जो दुनिया के सामने बाद में असली मानी जाएगी। अब वॉयलेट और क्लाउस जो कि काउंट ओलाफ के सामने होते हैं, वॉयलेट कहती है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और वैसे भी ये एक ड्रामा है। असली शादी के लिए एक असली जज की जरूरत होती है। काउंट ओलाफ बताता है कि मेरी नेबर जो कि एक असली जज है, वो इस प्ले में, इस नाटक में एक जज का किरदार कर रही है। उसे लगेगा कि ये एक प्ले, ये एक नाटक है, पर हमारी शादी असली में हो जाएगी। वॉयलेट कहती है कभी भी मैं उस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। और तब काउंट ओलाफ बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन सनी जो इस वक्त मेरे कब्जे में है, उसे मैंने इस बिल्डिंग के टॉप पर एक केज के अंदर बंद किया है और अगर तुमने किसी को कुछ बताया या पेपर पर साइन नहीं किया तो मैं उसे ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। हालांकि वॉयलेट उससे शादी नहीं करना चाहती लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है और प्ले शुरू हो जाता है जहां पर वो सीन आता है जब काउंट ओलाफ को वॉयलेट से शादी करनी है। वहीं क्लाउस को दिखाया जाता है जो अपनी बहन सनी को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जहां पर उसकी बहन सनी है वो वहां पर देखता है कि एक बहुत बड़ी विंडो है जो आंख की शेप की है और उसकी आंख के बीच में जो आई बॉल होता है वो एक लेंस है, यानी कि उस लेंस से किसी को भी जलाया जा सकता है। सबसे पहले वो अपनी बहन सनी को बचाता है और अब वो उस लेंस को ध्यान से देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सूरज के बिल्कुल सामने है और उनके घर में जो आग लगी थी, जिस आग में इन बच्चों के माँ बाप मारे गए थे, वो आग काउंट ओलाफ ने इसी लेंस से लगाई थी और अब वो काउंट ओलाफ से बदला लेना चाहता है। वहीं काउंट ओलाफ और वॉयलेट को दिखाया जाता है जो प्ले में शादी जज के सामने कर लेते हैं और जब उसकी शादी हो जाती है, सर्टिफिकेट पे साइन हो जाते हैं तो काउंट ओलाफ खुश हो जाता है। वहां पर बैंकर और इन बच्चों के सभी आसपास के लोग होते हैं। काउंट ओलाफ सबको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुमने इन बच्चों की बात नहीं सुनी और अब हमारी शादी जज के सामने हो चुकी है, जिसका प्रमाण मेरे पास ये लीगल मैरिज सर्टिफिकेट है। वो इस सर्टिफिकेट के साथ बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं क्लाउस को दिखाया जाता है जो उस आंख से, जिस पर लेंस है, जिस लेंस से इनका घर जलाया गया था, उसी लेंस की मदद से काउंट ओलाफ के हाथ में जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसे जला देता है। काउंट ओलाफ कुछ भी नहीं कर पाता और अब सबको पता चल चुका है कि आज तक बच्चों ने जो भी कहा था वो सच कहा था और जितने भी क्राइम हुए वो सब के सब काउंट ओलाफ ने किए हैं। इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी असली सजा देने से पहले जज कहता है कि इसे उसी तरह से टॉर्चर किया जाए जिस तरह से इसने बच्चों को किया था। इसके बाद उसे ट्रेन पर बांध दिया जाता है, उसे लीची से कटवाया जाता है, उसे बच्चों की आंट के घर से ऊपर से नीचे समंदर में फेंका जाता है। काउंट ओलाफ को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके अब उसे असली सजा सुनाई जाएगी। वहीं बैंकर को दिखाया जाता है जो इन बच्चों को अब इनके अगले गार्डियंस के पास ले जाना चाहता है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। इसीलिए वो इन बच्चों को इनके घर पर आखिरी बार लेकर आता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ है। और जब ये अपने घर को देख रहे होते हैं तभी एक लेटर आता है और उस लेटर से इन्हें पता चलता है कि इनके माँ बाप एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा